बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर की न्यू बुक है 2024 की, उस क्लास 9th की उसकी एक्सरसाइज 6.4 को बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखते हैं, उसके बाद मूव करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आप इनको याद करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ आपको नजर आ रही हैं 1 से ऑनवर्ड आपको 3 तक, तो ये इन आइडेंटिटीज़ को बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। तो जब हमारे पास कोसेकेंट थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा इक्वल होता है इसका उल्ट 1/कोसेकेंट थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के 1/cos स्क्वायर थीटा के, और अगर cos हो तो वो इक्वल होता है 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा, और cot थीटा हो तो वो इक्वल होता है 1/टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हो तो वो इक्वल होता है 1/cot थीटा। ये सारी हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप अच्छे से याद करिए। और नेक्स्ट हमारे पास 4 से ऑनवर्ड जो शुरू हो रही हैं वो हमारे पास, इनको देखिए दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही होती हैं ना, ये डिवाइड हो रही हैं तो वो कोशेंट कहलाती हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं ये हमारे पास कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं। tan थीटा इक्वल इसके होता है sin थीटा cos थीटा, ये आप ऑलरेडी करके आए हैं स्टार्ट में, ये आपको पता होगा। cot थीटा इक्वल होता है cos और sin, यानी इसका उल्ट हो तो वो cot होता है। और ये नेक्स्ट हमारे पास 6 से ऑनवर्ड, ये 6 की ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं जनाब पैथागोरियन आइडेंटिटीज़, जिनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वो भी 1 इक्वल होता है। 7th प्रॉपर्टी भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में सीख के आ चुके हैं, सम पीपल हैव। सम पीपल हैव का क्या मतलब होता है मैंने आपको पार्ट्स में समझाया था। और कर्ली ब्राउन हेयर और थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनके हिसाब से हमने याद करना है। सम पीपल हैव, सम पीपल का हैव का मतलब होता है जनाब के साइन सम को शो कर, पीपल यानी परपेंडिकुलर, और हैव शो करता है जनाब हाइपोटेनियस को। और कॉज की वैल्यू तो कर्ली ब्राउन हेयर, कॉज ये कर्ली कॉज को शो करता है, ब्राउन कर रहा है जनाब बेस को, और हेयर कर रहा है यहाँ पे हाइपोटेनियस को। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ये सारी वैल्यू अगर साइन है उसको उल्टी ये वैल्यू कॉज, ये उसकी वैल्यू। अब थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग तो tan थीटा होता है थ्रो, tan को थ्रो से शो किया गया प्रॉपर परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग बेस को शो करता है, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है, और इसका उल्ट ये है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, फार्मूले इस ट्रायंगल के थ्रू मैंने ऑलरेडी पीछे करवाए थे पिछली एक्सरसाइज में। और इसके 8 हमारे पास फार्मूला है जिसमें बोला जा रहा है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल होता है 180। ये आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल किसके होता है 180 के, यहाँ पे जितने भी एंगल है इनका। ये देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है 90 90 और 93 90 ऐड हो तो वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे 60 60, हर एंगल 60 का, 6 6 12 और 6 18 तो 180। सम ऑफ एंगल किस इक्वल होता है 180 की इक्वल होता है। इन क्वेश्चन, इन फार्मूलों को और आइडेंटिटीज़ को आप अच्छी तरीके से याद कर लें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, और ये हमारे पास इस एक्सरसाइज में काम आएंगी, तो इनको अच्छे से देखें। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ। तो चलिए जनाब, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन, इन रिलेशन को प्रूव करें जो गिवन है नीचे क्वेश्चन की फॉर्म में। बाई यूज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो जो भी आइडेंटिटीज़ मैंने करवाई हैं उनको यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, प्रूव करें। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा वो इक्वल किसके है 1 के। तो आप
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल हमने किस पे जाना है, राइट हैंड साइड इक्वल करना है। तो यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके जाता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और प्रूफ किस करना है, 1 की इक्वल करना है। ये हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल किसकी आ गई, इसकी आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लेके चलें और राइट के इक्वल प्रूफ करें। तो हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है एज वी नो, मैं अभी प्रीवियस करवा के आया हूँ एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको बताया था पैथागोरियन आइडेंटिटीज, जिनमें 3 आइडेंटिटीज थी। एक ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के, एक सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के, एक कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के। ये 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई थी, उन्हीं का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो फर्दर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस का साइन है जिसको यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह निकाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर यहाँ इस सारी वैल्यू की जगह मैं लिखूँगा जनाब कॉस स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ये ऑलरेडी मौजूद है 1 ओवर, और सॉरी यहाँ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जनाब सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर करें, इससे पहले भी एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल जो मैंने फार्मूला कराया फर्स्ट, उसमें था सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वो भी सिंप्लीफिकेशन होने वाली है। तो यहाँ पे तो वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगी। अब मल्टीप्लाई ये वैल्यू हो रही है, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी वैल्यू से कटेगी तो 1 आ गया, और यही तो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन ईजी था, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये चीज़ थी, ये दो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट इक्वल प्रूव करना था। फार्मूले मैंने आपको बताया था पैथागोरियन फार्मूला, वहाँ से हमें अब साइन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में चाहिए थी। कॉस इधर ले साइन जो जाकर माइनस हुआ है, और दूसरे नंबर पर आपको पता है सेकेंड का फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों रिप्लेस की सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक बार 1 क्या आ गया। ये हमारी क्या चीज़ थी, राइट हैंड साइड थी। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और हमने इक्वल करना है जनाब सीकेंड थीटा में माइनस टेंजेंट थीटा और होल का स्क्वायर इसके बराबर करना है। तो चलिए जनाब यहाँ भी ले कर चलते हैं, एक साइड को दूसरी की इक्वल प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप ले लें जनाब, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आई, यहाँ पे प्लस साइन। तो चलिए जनाब अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कोई इसका यहाँ कोई ऐसा मेथड नहीं है जो प्रॉपर इसको सोल्व कर सके। 1 माइनस साइन थीटा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 प्लस कॉस थीटा ये भी हमने कोई वैल्यू नहीं पड़ी। और फिर हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे जनाब रैशनलाइजिंग हो रहा है ये हमारे पास, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। प्लस है ये नीचे जो वैल्यू होती है इसको कंजुगेट कर रहे हैं, ये पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, या आप साथ इस तरह लिख लें कि बाई रैशनलाइजिंग या फिर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये बाई रैशनलाइजिंग लिखना चाहते हैं तो लिख लें मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा के, यानी इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया इस पूरी वैल्यू के साथ और डिवाइड भी कर दिया। ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो हम 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर में लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई ये प्लस में एक माइनस में, तो हमारे पास फार्मूला होता है
ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे कि हमारे पास फार्मूला एज ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसी फार्मूला को यूज़ किया ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, तो ये फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब फर्दर देखें, सिंपल सी है यहाँ पे कि आप इसको क्या करो, इसका स्क्वायर क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी पढ़ के आए हैं जनाब, ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये भी वेरिफिकेशन यहाँ पे अभी हम करके आए हैं, तो इसको यहाँ पे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये तो स्क्वायर आ गया और यहाँ पे जनाब आ गया जनाब कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इनको सेपरेट कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 को इसके साथ सेपरेट करें, साइन को भी इसके साथ सेपरेट किया जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहाँ से एक साइड क्या करने लगा हूँ, रेस करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस साइड को कर देता हूँ जनाब रेस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब यहाँ हम स्टेप इधर लेके आते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी स्क्वायर में यहाँ पे अलग कर देते हैं, और नीचे आएगा जनाब कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा होल का स्क्वायर। यानी इसको सेपरेट कर दिया है मैंने, कॉस थीटा को दोनों के नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अभी हम पढ़ के आए हैं एज वी नो कि 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। तो देयरफॉर यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और होल का स्क्वायर आ गया। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखें राइट हैंड साइड में ये चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल हमने इस पे करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और इक्वल कर देते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ चुकी है। अभी प्रीवियस हम क्वेश्चन में देख के आए थे कि ऊपर हमारे पास था 1 माइनस साइन थीटा और नीचे था 1 प्लस साइन थीटा। तो सेम यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया। इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स सपोज इट साइन 1 माइनस कॉस थीटा ऑन बोथ साइड। यानी आप लिख सकते हैं इसको दूसरे वर्डिंग में बाई रैशनलाइजिंग वी गेट। तो जब हम ये काम करेंगे जनाब तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी किया 1 माइनस कॉस थीटा से और डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा से, और यहाँ पे स्क्वायर रूट किया। आई होप यहाँ तक सिंपल था, हमने वो कर दिया। अब क्या करेंगे, ये दो आपस मल्टीप्लाई और ये दो हो रही हैं। तो अगेन जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 1 माइनस साइन थीटा था, इधर भी 1 तो 1 इनका स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इनका कर देंगे स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बने था एक प्लस एक माइनस हो, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। आई होप यहाँ तक किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो साइन वही प्रीवियस रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस उधर जा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस किया है वहाँ पे हमें क्या चाहिए था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स से, यहाँ में कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू उधर लेके हमने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉस है।
तो उसका उधर जाके 1 माइनस का स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा था, स्क्वायर रूट भी आ रहा था, तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ये इक्वल इधर आया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे सॉरी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। यहाँ पे हमारे पास था जनाब सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ लेके 1 प्लस कॉस थीटा था, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी करना था माइनस। तो चलिए जनाब, यहाँ पे हमारी थोड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि कैसे, अब देखें यहाँ पे प्लस वाला साइन था, ये वाला तो प्लस वाला था, तो यहाँ पे चेंज ये देखें माइनस वाला साइन है, तो उसकी अपोजिट साइन है ना, प्लस से मल्टीप्लाई भी करना था और डिवाइड भी करना था। तो ये वाली वैल्यू जो होगी जनाब, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, और ये वाली सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका होल स्क्वायर था, यहाँ भी आप होल स्क्वायर बने। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये माइनस था, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब देखें यहाँ पे अगर होल से जनाब के स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, अब जो हमारे पास अंदर वैल्यू बचेंगी, ये भी स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हुआ, ये स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल आंसर आ चुका है 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी आप ने वो प्रूफ कर दिया है। तो मूव करते हैं जनाब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की लिहाज से क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। तो चलिए जनाब, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 4 इसको लेके चलते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल किस करना है, टेन थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ मैं और राइट इक्वल हम कर देंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर वैल्यू हमारे पास बचेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू 2 बच गई। और यहाँ से अगर देखें तो जनाब कॉस थीटा भी कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा 1, यहाँ पे अंदर वैल्यू बचेगी जनाब 2 कॉस थीटा, एक कॉमन आ गया, एक बाकी बच गया और उसकी जगह। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे कर सकते हैं। फर्दर हम क्या करें कि साइन को तो पहले आप अंदर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस कैसे करें जनाब के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है। और यहाँ पे अगर जाएँ तो कॉस थीटा एज इट इज़ और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1, ये दो सब्स्टिट्यूशन आपको भी आई होप समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो अगर देख लें, हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है। ये देखें, अगर देखें तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा एक है, ये सारी वैल्यू एक अलग है, तो 1 और ये 1 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास 2 कॉस थीटा था, मैं इसको भी यहाँ पे लिख सकता हूँ जनाब। यहाँ पे क्या था जनाब, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये दो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ब्रेक करके आप सिंपल इसको लिखें, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ये लिख दिया। यहाँ पे ये मैं रेस करने लगा हूँ, आई होप यहाँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर। अगर हम देखें तो जनाब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है एज वी नो, ये अभी मैंने बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के, और यहाँ हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर और यहाँ पे अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो यानी ये तीन वैल्यू आपने जहन में रखनी है, इन्हीं का यूज़ होगा। तो देयरफॉर ये साइन थीटा इसी को लेके आ रहा हूँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, ये मैंने भी बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा को होता है। तो यहाँ आप लिख लें जनाब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन अंदर एज इट इज़ है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आए अगर तो ये कॉस थीटा तो हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और जनाब हमारे पास मैंने अभी बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल किसके होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो नीचे देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो इस सारी की जगह मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ पे पहले लिख लें साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये पहले ये माइनस और ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप फर्दर यहाँ पे क्या करें, ये वैल्यू सेम हो चुकी हैं, ये दोनों ऊपर नीचे वैल्यू हम काट देते हैं, और जो वैल्यू बची है वो साइन थीटा और कॉस थीटा की बची है, जो इक्वल किसके होता है टेंजेंट थीटा के। और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे से समझिए, बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, इसके पार्ट 5 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल करना है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप दोनों में से ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ इसको फॉलो करो, ये इंतहाई सिंपल है। तो इसको लेके चलें, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको लेके चलेंगे और इक्वल इसके कर देंगे। तो चलिए जनाब मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आप अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं, और ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आप इनका अगर एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे कर लें, इनको एलसीएम लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड में आ रहा है हमारे पास कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया ये, और ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होने जा रही है ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो ये सारे स्क्वायर इससे ख़त्म हो के तो हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा और 1 और कॉस थीटा, ये वैल्यू बचती है। अब हम जानते हैं कि 1 इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो देयरफॉर
इस सारी वैल्यू 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड में ये वैल्यू पड़ी है, इसको मैं लिखूँगा साइन थीटा और कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन थी, मैंने वो यहाँ पे अप्लाई की है, ये फार्मूला है, और ये 1 की जगह ये सारी वैल्यू लिखी और डिवाइडेड में ये वैल्यू थी, ये एज इट इज़। अब फर्दर यहाँ पे हम पावर यहाँ पे ख़त्म करें। चले यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो सॉरी यहाँ पे एक साइन थीटा और कॉस थीटा ही बचा है हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे अगर मैं साइन साइन से यहाँ पे कट दूँ तो एक साइन बचेगा और साथ हमें कास चाहिए, क्योंकि साइन और कास क्या होता है, वो होता है टेन। अगर यहाँ से एक कास कटे एक यहाँ से कास कटे तो हमें साथ क्या इसके चाहिए होगा, साइन भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डिवाइडिंग यहाँ पे कास थीटा से डिवाइड कर दूँगा, यहाँ पे आप इस तरह करें जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। साइन थीटा और इसको सेपरेट करें कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से। अब हमें फार्मूला मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो जनाब कॉस से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर कर दें कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा से डिवाइड हमने किया, साइन थीटा कॉस थीटा से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइडिंग कर दिया। एक वैल्यू इससे कटेगी, ये एक वैल्यू इससे कटेगी, जो वैल्यू बची है साइन की एक वैल्यू बची है कॉस के नीचे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ओवर कॉस, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एक वैल्यू कॉस से कटी है, साइन बच गया, तो ये हमारे पास होता है जनाब टेंजेंट थीटा के, और ये इक्वल होता है कॉस थीटा के, और यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो अब चलते हैं जनाब इसके सेकंड मेथड की तरफ। तो चलिए जनाब इसको हम सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं। ये भी हम इक्वल किस करना है, टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा के। तो चलिए जनाब इस के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। एस मैंने आज बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। यहाँ से हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के अगर जाके प्लस का हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन आप कर लें, और नेक्स्ट आपको सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। चलें पहले ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये हमने वैल्यू क्या किया, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे आ गया। और जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है वो हमारे पास वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें हमारे पास एक और फार्मूला भी है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला है कि, बल्कि पहले मैं इस फार्मूला को डिस्कस करता हूँ फिर ये स्टेप लिखूँगा। यहाँ पे एक और फार्मूला है, मैंने बोला था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक वैल्यू आपने याद रखनी है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी, और एक वैल्यू ये है। इन दोनों जगह पे हम ये सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं। तो ये करने के बाद देयरफॉर जब ये हम करेंगे तो यहाँ पे हम इनकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो सेकंड स्क्वायर थीटा ये है, इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल सब्सटीट्यूशन है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये स्टार में 1 पड़े हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारे पास। और हमें पता है जनाब कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि 1 + 1 जो है वो 2 10 के यहाँ इस तरह करें ना 2 + tan स्क्वायर थीटा था, क्योंकि ये दोनों मल्टी ऐड हो रहे थे, इनको ऐड किया और फिर ये दरमियान में एडिशन था, फिर tan था और फिर कोट था। तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, tan को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, और ये जो होता है 1/tan के बराबर होता है। ये भी आप सब्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए हैं कि 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा का। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है एज वी नो, ये फार्मूला अच्छे से समझिएगा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 + 1/tan स्क्वायर थीटा, इसको कंप्लीटेड स्क्वायर के फार्मूले में मैं चेंज कर सकता हूँ। सॉरी, इस पे अगर देखें तो ये ए का स्क्वायर ओपन फॉर्म, ये ओपन फॉर्म है हमारे पास किसकी, a + b होल स्क्वायर की। अब मैं इसे क्लोज करने लगा हूँ, कैसे क्लोज होगा, यानी ये a का स्क्वायर, ये +2 फार्मूले वाला a हमारे पास था टेंजेंट थीटा। देखें हमारे पास यहाँ पे a है, ये b है, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। ये a का स्क्वायर + 2a और b हमारे पास जनाब है 1/tan थीटा के, और प्लस b का स्क्वायर क्या है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारी वैल्यू से कटी, तो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा +2 + 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ है। अब इसको मैं क्लोज करूँ फर्दर, तो ये हमारे पास फार्मूला है a, और ये हमारे पास है 1/tan थीटा और होल का स्क्वायर, यानी ये tan हमारे पास, ये खत्म करें यहाँ पे, ये tan थीटा हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b है, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला क्लोज हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर। और सारी वैल्यू उठाएं इस इक्वेशन में पुट कर, यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर अबव इक्वेशन, अबव वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी। अब ये सारा फार्मूला है हमारे पास किसका, tan थीटा + 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती हैं वो हमारे पास बचती हैं। यहाँ पे मैं रिप्लेस करने लगा हूँ, यहाँ पे ये सारी साइड में अरेज करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट जैसे हम ये सारी साइड अरेज करते हैं, तो देखें ये स्टेप में अगर मैं दोबारा लिखूँ टेंजेंट थीटा + 1/टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसके साथ कटेगा, तो ओनली यहाँ पे टेंजेंट थीटा इक्वल है + 1/tan, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1/tan। मैंने अभी बताया था अगर 1/tan हो तो वो कोट की इक्वल होता है, 1/cot और tan की इक्वल होता है। तो 1/tan किसकी इक्वल होता है, cot थीटा की इक्वल होता है। और गौर करें तो यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड थी, हमने ये प्रूव करना था। या आपको वो मेथड समझ नहीं आता तो इस मेथड को लेकर चलें, ये भी मेथड क्या है हमारा इजी है। आई होप ये क्वेश्चन का पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब, ये क्वेश्चन है पार्ट 6 का, पार्ट 6 है, इसको सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसकी इक्वल करेंगे। देखिए इसका कोई सिंपल सोल्यूशन है नहीं, तो आप क्या करें, रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स अपोजिट साइन, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बोथ साइड। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने लगे हैं इसको, तो 1/सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई प्लस किया माइनस किया है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा सेकेंड थीटा
प्लस टेंजेंट थीटा, और ये स्क्वायर भी नहीं आएगा, ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जनाब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला में क्या कहता है, एज वी नो, मैं साथ साथ फार्मूले आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट जो वो क्लियर हो। वन की अगर गौर करें तो देयर फोर यहाँ पे सारी वैल्यू ऊपर क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और सारी नीचे यही वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर ब्रैकेट इसकी हटाएं, ये देखें ब्रैकेट मैंने हटाई, इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ से भी ब्रैकेट हटाई, इसके ऊपर भी क्या था, स्क्वायर था, तो ये चीज़ बन गई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस सारे की जगह क्या लिख देंगे 1, और 1 किसी चीज़ से भी डिवाइड हो तो सारी वैल्यू, ये चीज़ जो ऊपर वाला वैल्यू होती है वही रहती है। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 7 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, पेपर पॉइंट व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल है साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, इस साइड को लेके चलें, तो देखें यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँ तो ब्रेक में कर सकता हूँ कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉस 4 थीटा है, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेंगे तो कॉस 4 थीटा। तो फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो जनाब इसको हमारे पास एक फार्मूला है, एज वी नो के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। तो देयरफॉर ये साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज, इन दोनों की जगह हम ये फार्मूला रिप्लेस करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ 1 को पिक किया, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर को पिक किया और इसी सारी वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की वैल्यू सारी यही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो तो वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ ही रहती हैं। यहाँ पे शायद कुछ गलती हुई है मुझसे, यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन ये 1 से ये सारी वैल्यू, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, जब 1 सारों से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू रहेगी, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। अब माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन की पावर 4 थीटा बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा स्टेप। अब फर्दर हमारे पास जो वैल्यू बची है उसको लिखें, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा से काट दिया तो अंदर जो वैल्यू बची है वो इक्वल बची है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। और अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये वैल्यू रिप्लेस करें इस सारी वैल्यू की जगह, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन 4 थीटा। अगर देखें तो यही हमने प्रूव करना था, रीअरेंज करके लिखें साइन 4 थीटा, पहले लिख लें कॉस 4 थीटा, बाद में लिख लें कॉस 2 थीटा। तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर हम इसके जो सेकंड है मेथड उसको डिस्कस करें, आई होप यहाँ तक आपको सेकंड मेथड भी बहुत ईजी है, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे ना हुआ तो मैं करवा दूंगा। तो इस मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो चलिए जनाब पार्ट 8 है उसकी तरफ वो सॉल्व करते हैं। तो ये भी सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड को
लें आप यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। फर्दर इसको देखें तो टेन थीटा इक्वल किसके होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस है, ये साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई ये भी आ जाएगा जनाब वही चीज़ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फर्दर यहाँ पे देखें, अगर हम इसका जनाब यहाँ से एक साइन थीटा अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे इक्वल है, साइन थीटा यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी जनाब वो बचेगी, साइन थीटा यहाँ से कॉमन आया तो अंदर 1 ओवर कॉस थीटा बाकी जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस जगह 1 बचता है, और यहाँ भी हम साइन थीटा कॉमन लें तो अंदर 1 ओवर कॉस थीटा ही बचेगा और माइनस 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये प्लस का कट गया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी जनाब 1 ओवर कॉस, मैंने बताया था सीकेंट इक्वल होता है सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस 1। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, सीकेंट थीटा के। तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट की है, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड की। सेकंड मेथड, चलें इसी से ये एक मेथड है, इसी को यूज़ करें। नेक्स्ट पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जनाब, ये हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा 9 पार्ट प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, उनके प्रोडक्ट इक्वल करने हैं हमें। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट इक्वल प्रूव करेंगे। तो सीकेंट किसकी इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के। फर्दर इसका एलसीएम लो, ये सारी इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो यहाँ पे बेशक एलसीएम लिख लें, एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास हो रही ये चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई, ये देखो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। तो देयरफॉर ये दोनों वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो 1 ओवर कॉस, इनको अलग अलग करें, 1 ओवर कॉस और 1 ओवर साइन की फॉर्म में, तो 1 ओवर कॉस इक्वल किसके होता है, अभी बताया था 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सीकेंट के। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 ओवर साइन को सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको ये 9 पार्ट। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है उसकी तरफ। तो चलिए लास्ट पार्ट की तरफ 10 पार्ट है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उससे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए, मैंने लिख दिया। पहले इसको सब्स्टिट्यूशन इसकी करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का क्यूब। तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये है, इसको यहाँ पे ओपन करो तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए है ये बी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये चीज़। और नेक्स्ट हमारे पास ए का स्क्वायर, ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन थीटा, और बी वो है कॉस थीटा और प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल फार्मूला ओपन किया। अब यहाँ पे हमें पता है कि
अब ये हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। और ये सारी वैल्यू जो लिखेंगे जनाब, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जनाब ये सारी वैल्यू तो आया जिक्र साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ आ गई। -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मैं शायद डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो चीज़ आ जाएगी 1 के। अब देखें ये हमारे पास बच्चा जनाब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा। फिर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़ थी, ये इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ तक। अब फर्दर क्या करेंगे, अब इसमें देखें हमारे पास ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसके लिए अपने से हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये सारी वैल्यू। और नेक्स्ट हम करेंगे जनाब +2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस किए हैं कि 2 - 3 करेंगे तो ये माइनस का, ये सारी वैल्यू समझिए आप, यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू 1 को शो कर रही है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं। इसको ब्रेक करने के लिए मैं इसको सारे को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारी वैल्यू माइनस सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आती है। मतलब इस सारी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बेशक यहाँ पे आप लिख लें एज के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के माइनस, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू माइनस की है तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 लिखें ना लिखें, तो बात यही आती है कि ये सारी वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है। तो इस सारी की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। आई होप ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, बाकी तो इजी है। अब देखें वहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 था। अब ये नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ जनाब कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारी वैल्यू समझने के लिए है, ये आप मेंशन ऊपर कर दीजिए। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अगेन, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया।
अब फर्दर हम इसको क्या करेंगे, ये हमने प्रूव करना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। मतलब इस सारी वैल्यू की जगह हमने ये इस सारी वैल्यू की जगह ये सारी वैल्यू लिखी, और ये वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा स्टेप। देखिए यहाँ तक आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला कंप्लीट हो गया था। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे। ये हमारे पास क्या हुआ है, फार्मूला मुकम्मल हुआ है। फार्मूला किसका मुकम्मल हुआ है, वो फार्मूला मुकम्मल हुआ था हमारे पास, अगेन ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला मुकम्मल हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखें ये सारी वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो सारे को मैंने क्लोज किया तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारा 1 की इक्वल होता है, और ये नेक्स्ट वैल्यू बचेगी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। आई होप ये क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली और दूसरी चीज़ ज़बान है। पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ दौलत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।